अस्सलाम जी। आप देख रहे हैं पेटेक्स का यूट्यूब चैनल और मेरा नाम एहसन सिद्दीकी है। आज का जो वीलॉग है इस पे हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है इफ़ इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ रिसेशन, और अगर इफ़ इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ रिसेशन तो फिर पाकिस्तान के लिए इस पे क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको भी डिस्कस करेंगे और उसके जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, जो अनसर्टेनिटी आ रही है या इंस्टेबिलिटी आ रही है, उसको कुछ हाईलाइट हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद जी। सबसे पहले व्हाट इज़ रिसेशन। रिसेशन कोई भी कंट्री उस टाइम पे रिसेशन में होता है या स्टेट ऑफ रिसेशन पे होता है जब उसके कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स ऑफ एन ईयर शोज़ नेगेटिव जीडीपी, जब उनकी जो ग्रोथ एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव इंडिकेटर्स दे रहे होते हैं कॉन्टीन्यूस फॉर 2 क्वार्टर्स। ये लास्ट कब आया था रिसेशन? अगर मुझे याद हो तो 2008 में पूरी दुनिया ने रिसेशन से सफ़र किया था। और लेटेस्ट आप यू आर वेल अवेयर ऑफ कि जी 2020 में जब कोविड आउटब्रेक हुआ था, पेंडेमिक, उस पर भी रिसेशन ओवरऑल पूरी इकोनॉमीज़ में आया था। और कुछ इकोनॉमीज़ में तो जी 23 to 50% तक जीडीपी नेगेटिव शो हो रही थी फॉर कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स, राइट। और अगर अभी हम वर्ल्ड की एग्जांपल ले लें या वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज़ की बात करें, और अगर हम यूएसए को डिस्कस करते हैं तो करंटली यूएसए में भी 0.9% नेगेटिव जीडीपी शो किया है फॉर कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स। जी हाँ, सो टेक्निकली वी कैन से कि जी यूएसए भी इस वक्त रिसेशन में है, और इट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेशन इन यूएस दिस टाइम। वो इस तरह से है कि जी दो के आप यूएसए की जो जीडीपी है वो लास्ट 2 क्वार्टर से श्रिंक कर रही है, बट उनकी जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम ओवरऑल यूएस की हिस्ट्री देखें तो रिसेशन कुछ इस तरह से आता है कि जी जीडीपी तो श्रिंक कर रही है, नीचे जा रही है, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है ना बढ़ रही होती है। बट दिस टाइम जीडीपी नीचे आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। और मैं कुछ अभी ब्लूमबर्ग और क्या कहते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ा था, तो यूएस इज़ एक्चुअली प्रोड्यूसिंग लाइक मोर देन 400,000 जॉब्स पर मंथ, और अभी भी उनकी ओवरऑल जो मार्केट है उसमें 11 मिलियन जॉब्स अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर हम आईएमएफ की बात करते हैं तो उन्होंने भी अपने जो ग्रोथ आउटलुक सर्वे प्रेजेंट किया है उस पर दे वर एक्सपेक्टिंग कि जी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो 3.6% के जीडीपी के साथ ग्रो करेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो जीडीपी है वो 3.2 पे श्रिंक होकर आ गया। अगर आप लास्ट अप्रैल की बात ले लें तो ओवरऑल वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो 2.9% जीडीपी पे खड़ी हुई थी। इसकी जो मोस्टली वजह है वो ऑब्वियसली यूक्रेन और रशिया की वॉर है, जिससे ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। इंटरेस्टिंग इसमें ये चीज़ है कि जी दो के कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, देयर आर हाई इन्फ्लेशन, और एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बट डिमांड है उसमें, जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जी ओवरऑल वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन चल रही है दैट इज़ बेसिकली नॉट द डिमांड पुल, और ये बेसिकली इट्स अ कमोडिटी सुपर साइकिल जो अगले 1-2 साल तक बरकरार रहेगा। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन इज़ लाइक 38% विच इज़ रिकॉर्ड हाई, और उसके साथ साथ हमारे जो फाइनेंसिंग है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, जो डेप्ट है हमारे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, और जो ओवरऑल जो ग्रोथ है, जो जीडीपी है, वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होता जा रहा है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की जीडीपी को श्रिंक कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा आसान लफ्ज़ात में समझाना चाहूँगा। होता कुछ इस तरह से जी, ओवरऑल जब आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपके जो इंपोर्ट बिल्स हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं। इंपोर्ट बिल में जब इंक्रीमेंट आ रहा होता है तो डेफिनेटली जी आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा होता है, और जब आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो फिर रिकॉर्ड टाइम इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही होती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर बैंक्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की वजह से जो लेंडिंग, बोरोइंग और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कम हो जाती हैं। इससे ओवरऑल इकोनॉमी की जो एक्टिविटी हो टोटल स्लो डाउन हो जाती है, और ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ता है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जीडीपी ऑब्वियसली नीचे जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, कंजम्पशन और जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज़ दिस? जी हाँ, दिस इन्फ्लेशन इज़ कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन उस वक्त आती है जब कॉस्ट ऑफ कमोडिटी है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है किसी भी कमोडिटी की, वो बढ़ रही होती है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, प्लस डिमांड उनकी सेम रहती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही होती है, जो कंपनीज़ होती हैं वो मार्केट की जो सप्लाईज़ हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं,
सप्लाई नहीं पूरा करना पा रहे होते हैं, फिर प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, डिमांड भी है, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, तो ओवरऑल फिर इकॉनमी स्लो डाउन हो जाती है। इस ओवरऑल सिचुएशन से निकला कैसे जाता है, इस पर जिस तरह मैंने लास्ट व्लॉग पे शेयर किया था आपसे कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे कि जी इंपोर्ट बिल कम कर दिए थे, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था, और इसके साथ साथ आपको जो है ओवरऑल इंसेंटिव्स दिए थे इंडस्ट्रीज़ वगैरह को। बट ये बड़े शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं। इसके लिए ओवरऑल इकॉनमी को जो है प्रोडक्शन साइड पे फोकस करना पड़ता है, जो आपकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ता है। जब आप अपनी इकॉनमी की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। पर ये 1 से 2 साल का टाइम इस पर लगता है कॉस्ट पुश प्रोडक्शन को ख़त्म होने में। अगर अभी हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं तो किसी भी इकॉनमी को चलाने के लिए या किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए 3 से 4 ऐसे पिलर्स होते हैं जो उसको चला रहे होते हैं, जिसमें आपकी इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, आपकी मीडिया आ जाती है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाती हैं, आपकी इकॉनमी आ जाती हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ इस तरह से डेवलप हुआ है कि जी हर पार्टी एक दूसरे को ट्रेटर कह रही है, एक दूसरे को ज़्यादा पेट्रियाटिज़म मतलब प्रूफ करे कि जी वो मैं ज़्यादा पेट्रियाट हूँ, वो गद्दार हो गया है, विच इज़ एक्चुअली हर्टिंग द पाकिस्तान इकॉनमी। इसके साथ साथ अगर आप मीडिया पे भी देखें तो उसमें बड़ा क्लियर जो डिवीज़न आ गया है। मीडिया ने भी साइड्स ले लिए हैं, कोई कुछ जो उसको सूट करता है उसके बारे में बात करती है, ARY अपने बारे में बात कर रहा है, जियो अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस बता रहे हैं। और अगर आप इंस्टीट्यूशंस को भी देख लें तो उसमें भी अभी न्यूट्रलिटी का जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो गया है। साफ नज़र आ रहा है कि जी आपकी जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरफ खड़े हैं और वो इस वक्त क्या चाह रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें पिछले 1-2 हफ्ते में जो टेररिस्ट के जो अटैक्स हैं पाकिस्तान में वो थोड़े से बढ़ चुके हैं। आप सवात की हालत देख लें तो उसमें नज़र आ रहा है कि जी TTP का एलिमेंट फिर से वहाँ पे ग्रो कर रहा है। अभी रिसेंटली नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो सुसाइड अटैक हुआ है, तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। साथ साथ इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी चल रहा है। और अगर आप ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करें मेरे इस व्लॉग से तो वी आर स्टैंडिंग एट अ वर्ज ऑफ रिसेशन। और पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि एक तो रन अवे इन्फ्लेशन पाकिस्तान के साथ साथ चल रहा है, स्टैग्फ्लेशन पाकिस्तान के साथ साथ चल रही है। और अगर हम रिसेशन में चले जाते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक जो पूरे वर्ल्ड में आ रही है इस वक्त, तो हमारे लिए जो सिचुएशन है वो वर्स से वर्स हो चली जाएगी। इसी सिलसिले में हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कुछ सोच समझ के और एक साथ बैठना पड़ेगा और कुछ ऐसे इकोनॉमिक आप कह लें कि पॉइंट्स नोट डाउन करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ चल सकें।